हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं लेयर 2 स्विच जो है वो क्या होते हैं और कहां पर हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और लेयर 3 जो है वो क्या स्विच होते हैं, इनको लेयर 2 और लेयर 3 क्यों बोला जाता है। ये पूरी डिटेल जो है आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। तो चलिए गाइस, यहां पर सबसे पहले मैं बात करते हैं लेयर 2 एंड लेयर 3, या फिर हम इनको L2 एंड L3 क्यों बोलते हैं। तो आई एम श्योर कि आपने जो है सभी ने OSI मॉडल के बारे में सुना होगा। OSI मॉडल जो है, OSI जो मॉडल है उसके अंदर हमारी 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। 7 लेयर्स होती हैं और 7 लेयर में जो है आपका जो लेयर 2 है, तो लेयर 2 जो है वो हमारा होती है डेटा, या हम DLL भी बोल देते हैं इसको, DDL, डेटा लिंक लेयर, राइट। डेटा लिंक लेयर क्या करता है? ये डेटा लिंक लेयर जो है ये सिर्फ मैक एड्रेस बेसिस पे डेटा को ट्रांसमिट करती है। वहीं पे अगर हम लेयर 3 की बात करें तो यहाँ पे लेयर 3 जो है वो आपकी डेटा लिंक लेयर यानी कि तरह काम नहीं करती, जो मैक एड्रेस बेसिस पे काम नहीं करती। तो ये हमारी जो है, ये हम इसको नेटवर्क लेयर भी बोल देते हैं। तो ये हमारी नेटवर्क लेयर है, तो जो कि काम करती है आईपी बेसिस पे। तो ये आईपी बेसिस पे काम करती है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लेयर 2 मैक एड्रेस पे काम करता है और लेयर 3 जो है वो आपका आईपी एड्रेस, जो हमारा आईपी एड्रेसेस होते हैं उनके बेसिस पे जो है डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। तो अब इन दोनों की फंक्शनैलिटी अलग अलग है, दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, दोनों का डेटा को फॉरवर्ड करने का तरीका अलग अलग है। तो यहां पर मैं एक नेटवर्क डिजाइन करता हूं इसको और अच्छे से समझने के लिए। तो से फॉर एग्जांपल यहां पर एक ये आपका स्विच है, ये स्विच नंबर 1 कर देते हैं, और ये आपका है लेयर 2, ये लेयर 2 स्विच है। तो लेयर 2 स्विच कैसा होगा कि यहां पर ये आपके एंड डिवाइस के साथ में कनेक्टेड है, कंप्यूटर के साथ में कनेक्टेड है। यहीं पे इसके साथ में एक आईपी फोन भी हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है। यहीं पे ये जो एक्सेस पॉइंट, ये जो हमारा स्विच है वो आपका एक्सेस पॉइंट के साथ में कनेक्टेड है, राइट। तो अब जब आप इस लेयर 2 को चालू करोगे, ऑन करोगे, तो इसके कुछ काम होते हैं, राइट। पहला काम क्या होता है? आपका बैंडविड्थ को मैनेज करना। से फॉर एग्जांपल यहां पर इसके पास यहां पे एक और स्विच ले लेते हैं, ये एक और आपका स्विच है। अभी इस स्विच को हम बाद में बात करते हैं कि इसका क्या करना है, कौन सा स्विच है। तो अगर ये स्विच से ये स्विच जो है इस तरह से कनेक्टेड है, और अब आपके पास यहां से इस स्विच के बीच में जो है स्पीड आ रही है, से फॉर एग्जांपल 100 Mbps, 100 Mbps की स्पीड आ रही है। तो क्या ये 100 Mbps स्पीड जो है इनको मिलेगी? नहीं। यहां पे पहला जब हम पावर ऑन करते हैं स्विच को और उसके साथ में जो डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो ये क्या करता है? शेयर बैंडविड्थ करता है। पहला इसका काम होता है शेयर बैंडविड्थ, बैंडविड्थ को शेयर करना। अब इसके पास कितनी Mbps आ रही है? 100 Mbps आ रही है। तो अब ये क्या करेगा? यहां पर इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। से फॉर एग्जांपल 33.33 करके आएगा, 33.33 कर देगा, और यहां पर भी 33.33 करके बैंडविड्थ को पूरा शेयर कर देगा। अब सपोज कर लो ये जो स्विच नंबर 1 है इसके साथ में हमने एक और कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया। अब जो बैंडविड्थ इसके पास आ रही थी वो यहां पे इसने क्या करा? तीनों के अंदर इक्वली डिवाइड कर दी थी। तो क्या ये इस कंप्यूटर को जो अभी हमने कनेक्ट करा, तो क्या इसको बैंडविड्थ नहीं प्रोवाइड करेगा? क्या इसको स्पीड नहीं देगा? देगा। अब ये क्या करेगा? सेकंड काम होता है इसका स्विच बैंडविड्थ।
ठीक है। स्विच बैंडविड्थ करता है, स्विच बैंडविड्थ में ये क्या करता है, ये क्या करेगा, जिनको अभी पहले इसने 33.33 दे के रखा था, अब उनको वापस से रीस्विच करके 25, 25, 25 एंड 25 को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। और यहां पर जो अगर ये आपस में से फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर ए है और ये है कंप्यूटर बी, अब ए कंप्यूटर को बी कंप्यूटर को कोई डेटा ट्रांसमिट करना है, तो यहां पर ये डेटा ट्रांसमिट करेगा किस बेसिस पे, तो यहां पे आईपी एड्रेस बेसिस पे डेटा ट्रांसमिशन नहीं होता है। यहां पे जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो आपका मैक एड्रेस बेसिस पे होता है, राइट। तो यहां पर अगर आप लेयर 3 लगाओगे या लेयर 2 लगाओगे तो कौन सा स्विच आपके लिए यहां पे परफेक्ट है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्योंकि डेटा जो है वो मैक एड्रेस बेसिस पे ही ट्रांसमिट करना है, और यहां पे मेजर जो काम है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज शेयर बैंडविड्थ, स्विच बैंडविड्थ, और फाइनली उसमें सेगमेंटाइजेशन, सेगमेंट करना। सेगमेंट में क्या होता है, सेगमेंट बोलते हैं हम जो वर्चुअल वीलैन्स वगैरह क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। अब ये तीन हमारे पास कंप्यूटर्स हैं और एक्सेस पॉइंट्स हैं और हमारे पास आईपी फोन्स हैं, इनको अलग अलग वीलैन के अंदर डालना है। तो से फॉर एग्जांपल कंप्यूटर जो है वो हमने डाल दिया वीलैन 10 के अंदर, ये वाला कंप्यूटर भी हमने वीलैन 10 के अंदर डाल दिया, आईपी फोन को हमने वीलैन 11 के अंदर डालना है, एक्सेस पॉइंट को हमने वीलैन 12 के अंदर डालना है। तो ये सेगमेंटाइजेशन काम जो है ये आपका लेयर 2 पे होता है, इसमें कोई भी लेयर 3 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहां पर इस लोकेशन के ऊपर हम जो है लेयर 2 स्विच लगाते हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस बेसिस पे ही डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। अब हम बात करते हैं लेयर 3 की। तो यहां पे ये जो स्विच नंबर 2 है ये है आपका लेयर 3। अब लेयर 3 की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो अब इसको समझाने के लिए लेयर 3 में क्या डिफरेंसेस है उसके लिए मैं यहां पे एक और स्विच बनाता हूं, और ये हमारा जो स्विच है ये भी आपका लेयर 2 स्विच है, और ये इसके साथ में भी ऐसे कनेक्टेड है। तो यहां पर भी एक जो लेयर 2 है तो ये भी आपका यहां पर कंप्यूटर्स वगैरह एंड डिवाइसेस के साथ में कनेक्टेड है, राइट। ये दो कंप्यूटर यहां पे कनेक्टेड है और यहां पे एक आईपी फोन भी कनेक्टेड है यहां पे। तो यहां पर ये जो स्विच नंबर 1 है इसके अंदर भी वीलैन 10 के अंदर कंप्यूटर्स हैं, तो से फॉर एग्जांपल यहां पे वीलैन 10 के अंदर हमने डाल दिया। यहां पे वीलैन 11 जो है आईपी फोन के लिए, तो यहां पर भी हमने वीलैन 11 को आईपी फोन के लिए असाइन कर दिया। तो यहां पर भी आपकी वही मैक एड्रेस बेसिस पे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, राइट। तो अब यहां पर जो लेयर 3 है, जो लेयर 3 है ये आपका क्या करेगा, से फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि यहां पर जो वीलैन 11 है, राइट, और यहां पर जो वीलैन 11 है ये तो कम्युनिकेट करने चाहिए। यहां पर जो वीलैन 10 है और यहां पर जो वीलैन 10 है ये आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए, लेकिन ये जो वीलैन 12 है, राइट, ये वीलैन 10 जो है इनके साथ में कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर इस स्विच के ऊपर में एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पॉलिसी बनाएंगे और उसके जरिए हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर सकते हैं। हमें वीलैन 10 और वीलैन 11 को आपस में कम्युनिकेट करवाना है, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आपको इसमें इंटर वीलैन राउटिंग जिसको बोलते हैं हम, इंटर वीलैन जो कम्युनिकेशन है, राउटर ऑन स्टिक भी बोल देते हैं, तो उसको अगर हमने आपस में कम्युनिकेट करवाना है, या तो हमें यहां पर लेयर 3 की जरूरत पड़ेगी या फिर इसकी जगह पे हमें राउटर की रिक्वायरमेंट होगी। या तो हमें राउटर चाहिए या फिर हमें यहां पे लेयर 3 स्विच चाहिए। अब लेयर 3 में क्या होता है, ये मैक एड्रेस बेसिस पे भी काम करता है और ये आईपी बेस पे भी काम करता है। और यहां पे जब हम एक वीलैन को दूसरे वीलैन के साथ में कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो वहां पर हमें रिक्वायर्ड होती है आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन। हमें आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना पड़ता है जब हमने दो अलग अलग वीलैन्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना है, राइट।
तो ऐसे में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेयर 3 स्विच ले लेते हैं, क्योंकि लेयर 3 आपका मैक एड्रेस को भी समझता है और आईपी एड्रेस को भी समझता है। यहां पर हम इसमें से वर्चुअली डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें से 50% हमें जो है एज अ लेयर 3 इस्तेमाल करना है और 50% जो है हमें लेयर 2 इस्तेमाल करना है। तो हमारे लिए पॉसिबल है। अब यहाँ पे स्विच नंबर लेयर 3 वाला जो है, इसके साथ में भी अगर आपका कोई एंड डिवाइसेस कनेक्टेड है तो आप जो लेयर 2 की फैसिलिटी, यहां पे अगर एंड डिवाइस कनेक्ट कर दोगे तो यहां पे आपका भले ये लेयर 3 स्विच है, लेकिन एक्चुअली काम कैसे करेगा, ये लेयर 2 के हिसाब से काम करेगा, राइट? क्योंकि इन दोनों सिस्टम्स के, इन दोनों कंप्यूटर्स के बीच में डायरेक्टली कम्युनिकेट करवाने के लिए इसको मैक एड्रेस का जो है सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारे जो लेयर 2 स्विच होते हैं वो मैक एड्रेस टेबल को मेंटेन करते हैं, और जो हमारे लेयर 3 स्विच होते हैं वो मैक एड्रेस टेबल को भी मेंटेन करते हैं और आईपी टेबल को भी मेंटेन करते हैं। आईपी टेबल होता है आपका आईपी राउटिंग टेबल, जिसको राउटिंग टेबल बोलते हैं बेसिकली। तो यहां पर जो है आईपी जो है वो राउटिंग टेबल को भी मेंटेन करता है और मैक एड्रेस टेबल को भी मेंटेन करता है, ये दोनों को मेंटेन करता है। लेकिन ये आईपी राउटिंग वाला जो ऑप्शन है वो हमारे लेयर 2 डिवाइसेस के अंदर अवेलेबल नहीं है। यहां से लेयर 2 के जरिए अगर हम चाहें कि 2 वीलैन को अगर आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो हम यहां पर इसको कम्युनिकेशन नहीं करवा सकते लेयर 2 पे। लेयर 3 पे हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है। तो मेजर अगर देखा जाए डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में, तो यहां पर लेयर 2 है और यहां पर लेयर 3 ले लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दैट इज लेयर 2 मैक एड्रेस बेसिस पे डेटा ट्रांसमिट करते हैं और लेयर 3 जो है ये मैक एंड आईपी दोनों पे काम कर लेता है, दोनों के जरिए जो है डेटा को ट्रांसमिट कर लेता है। तो यहां पे डेटा ट्रांसमिट की बात हो गई है। दूसरी जो मेजर डिफरेंस है वो है आपका टेबल जो मेंटेन करते हैं। लेयर 2 आपका सिर्फ मैक एड्रेस बेसिस पे जो मैक एड्रेस टेबल को मेंटेन करता है, लेकिन लेयर 3 जो है वो मैक एड्रेस और आईपी टेबल ये दोनों को ही मेंटेन करता है, राइट? तीसरा अगर हम बात करें आपस में इसके अदर फीचर्स की, राइट, यहां पे अदर फीचर्स की अगर बात करें तो लेयर 2 जो है वो हमारे वीलैन इंटर वीलैन बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना? वीलैन एंटर कर देता हूं। इंटर वीलैन कम्युनिकेशन जो है एस्टैब्लिश नहीं करवा सकता, वेयर एज लेयर 3 जो है वो हमारा इंटर वीलैन कम्युनिकेशन करवा सकता है, ठीक है? लेयर 2 पे अगर हमने पॉलिसी की बात करें, लेयर 2 पे हमारे लिए पॉलिसी इंप्लीमेंट करना नॉट अवेलेबल, यहां पे हम कोई पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। लेयर 3 पे हम पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? तो यहां पर हमारे पास जो है ये मेजर डिफरेंसेस हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि कहां पर हम लेयर 3 इस्तेमाल करेंगे, कहां पर हम लेयर 2 इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहां पे पूरा आपको एक अच्छे से डिटेल में समझाया कि कहां पर आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से जो है ये लेयर 2 एंड लेयर 3 जो है हम स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपको लेयर 2 स्विच कहां पर यूज करना है, लेयर 3 कहां पे करना है और लेयर 3 के अंदर क्या आपकी फीचर्स हैं और लेयर 2 के अंदर क्या फीचर्स हैं, ये आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पॉलिसी यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं, यानी कि आप यहां पर ACL वगैरह जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप यहां पे राउटिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? राउटिंग वगैरह आप यहां पे कर सकते हैं। जो बेसिक लेवल के सारी चीजें हैं वो आप यहां पर लेयर 3 के जो है कर सकते हैं। बाकी मेजर जो करनी होती है, एक्चुअल में जो राउटर की कैपेबिलिटीज हैं उसमें से बहुत कम कैपेबिलिटीज जो है इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। अदरवाइज अगर इसके अंदर सारी कैपेबिलिटीज होती तो हम राउटर का इस्तेमाल जो है बिल्कुल भी नहीं करते, हम फिर यहाँ पे स्विच 3 का ही इस्तेमाल कर लेते, राइट? तो ये है पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लेयर 2 एंड लेयर 3 का। सो आई होप कि आपको जो है ये पूरा समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है, कोई भी डाउट है या फिर मैं कोई ऐसी चीज बताना भूल गया हूं
जो आप लोगों को लगता है कि यस वो भी चीज जो है आप मुझे यहाँ पे डिस्क्राइब करनी चाहिए थी, तो आप लोग जो है जल्दी से डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है नॉट डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन के अंदर जो है मुझे लिख सकते हैं। और आपको नेटवर्किंग में और किस टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो चाहिए है तो वो भी मुझे आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर बताएं। एक चीज वीडियो को एंड करने से पहले मेरे पास कई सारे सवाल आते हैं कि सर प्रिंटर शेयरिंग जो है वो हमारे नेटवर्क के अंदर कैसे करी जाती है, इसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो आपकी क्या राय है कि आपको भी ये वीडियो की रिक्वायरमेंट है? क्या आप भी चाहते हैं कि मैं प्रिंटर शेयरिंग की जो वीडियो है वो आप लोगों को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीजें दिखाऊं? तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको प्रिंटर शेयरिंग की जो है वीडियो चाहिए है या नहीं चाहिए। अगर आप लोगों के आंसर आए कि यस प्रिंटर शेयरिंग जो है कैसे करा जाता है, किस तरह से हमें उसको करना होता है, तो मैं आपको डेफिनेटली आने वाले वीडियोस के अंदर जो है उसको भी कवर अप करूंगा। ये जो हमने थ्योरेटिकल करे हैं अभी इनके प्रैक्टिकल्स भी बाकी हैं, तो प्रैक्टिकल भी जो है बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच में होंगे। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए ताकि जो है हम नेटवर्क को जब प्रैक्टिकल करें तो हमारे पास सारी डिटेल हमें पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि हाँ क्या हो रहा है नेटवर्क के अंदर। तो आई होप कि आज का ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। सो आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।